Assalamu alaikum students. I hope all of you are enjoying good health. Today I will give you the introduction of the novel The Old Man and the Sea. This novel is written by an American writer Ernest Hemingway in 1952, and this novel centers upon Santiago, an old fisherman who struggles with a giant marlin far out in the sea. और इस नॉवल में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक बूढ़ा मछेरा है सेंटियागो, जो एक बहुत बड़ी फिश जिसका नाम मार्लिन है उसको पकड़ने के लिए जो है वो समंदर में दूर तक जो है वो चला जाता है। इट्स अ नोवेला। नोवेला कहते हैं शॉर्ट नॉवल को। सेटिंग इसकी कहाँ है? अ क्यूबन विलेज नियर हवाना। विलेज जो है, एक गांव जो है वो क्यूबा में, और मोस्टली सेट ऑन द सी इन द गल्फ स्ट्रीम। इसमें जो करेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो सेंटियागो है, ओल्ड क्यूबन फिशरमैन, और मैनोलिन है, द बॉय हु इज सेंटियागोज फ्रेंड एंड हिज स्टूडेंट। द ग्रेट मार्लिन जो है, और द शार्क्स, द सी, और जो डिमैग्यू है, these all characters have symbolic significance which we will discuss later on. Santiago, he is the protagonist of the novella. Santiago is an old fisherman who is considered as unlucky because he has not caught a fish for 84 days, but he is hopeful the next day will bring him better luck. Protagonist कहते हैं हीरो को। जो सेंटियागो है वो मेन कैरेक्टर और हीरो है नॉवल का, और जो है वो सेंटियागो जो है उस जो बाकी जो उसकी कम्युनिटी में जो फिशरमैन हैं उनके नज़दीक वो अनलकी है, क्योंकि वो 84 डेज़ तक जो है वो कोई जो मछली है वो नहीं पकड़ पाता। ही मेक्स अप हिज माइंड टू गो फार आउट टू सी एंड ट्राई हिज लक, ऑप्टिमिस्टिक दैट मे कैच अ रियली लार्ज फिश। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं मुस्बत सोच को। सो ही डिसाइडेड टू गो और टू सेट ऑफ ऑन अ सी जर्नी और वॉयज इन ऑर्डर टू कैच अ बिग फिश। वो जो है वो अपना इरादा करता है कि वो एक बहुत बड़ी मछली पकड़ेगा और वो जो है वो समंदर के सफ़र पर जो है वो रवाना हो जाएगा। सेंटियागो इज़ ब्रेव, कॉन्फिडेंट, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, नॉट लेटिंग एनीथिंग इन लाइफ रैटल हिम। रैटल कहते हैं डिस्टर्ब करना या टू वरी। सो सेंटियागो जो है ही इज़ ऑलवेज चेयरफुल एंड होपफुल। वो हमेशा खुश रहता है और पुरुमीद रहता है। अभी मैंने जैसे आपको बताया, द अदर करेक्टर इज़ मैनोलिन, और मैनोलिन जो है वो कौन है? सेंटियागो द ओल्ड मैन इज़ द टीचर, फ्रेंड एंड फादर फिगर टू मैनोलिन, यानी उसका वो टीचर भी है, उसका फ्रेंड है, उसका फादर है मैनोलिन का। सेंटियागो टॉट मैनोलिन ऑल ही नोज अबाउट फिशिंग, हिज लाइवलीहुड। मैनोलिन प्रोटेक्ट्स, लुक्स आफ्टर एंड हेल्प्स द ओल्ड मैन बिकॉज सेंटियागो इज़ अलोन। और जो मैनोलिन है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है सेंटियागो के बारे में। मैनोलिन इज़ लॉयल टू द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड मैन थिंक्स ऑफ हिम ऑलमोस्ट एज अ सन, और वो उसके साथ जो है वो बहुत लॉयल है। ही इज़ अ लॉयल डिसिपल, जिसे स्टूडेंट भी कहते हैं, और ही वॉन्ट्स टू बी अ फेथफुल कंपेनियन विद द ओल्ड मैन डिस्पाइट बीइंग फॉरबिडन बाय हिज पेरेंट्स। उसके जो पेरेंट्स उसको रोकते हैं कि वो ओल्ड मैन के साथ ना रहे, क्योंकि वो जो है ही इज़ अनलकी एज ही इज़ अनएबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 days. So now we will discuss the themes and symbols in the novel The Old Man and the Sea. What is a symbol? Symbol कहते हैं अलामत को. It is something that stands for something else. It is important to remember that it functions on both a literal and figurative level. When we look at it, we can understand the meaning attached to it. Literal कहते हैं लफ्ज़ी मतलब को, और फिगरेटिव कहते हैं अलामती को। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे एक लाइन है, ठीक है, हमें उसका पता है कि उसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, कि इट इज़ अ कार्निवोरस एनिमल, वो जो है वो गोश्त को जानवर है। लेकिन हमें पता है कि हम जो है वी एसोसिएट ब्रेवरी विद द सिंबल ऑफ लाइन, कि हम जो लाइन के साथ जो है वो हम ब्रेवरी को जो है वो मुंसलिक करते हैं या उसको एसोसिएट करते हैं। सो लाइन जो है दैट इट स्टैंड्स एज सिंबल ऑफ ब्रेवरी। सो इस तरह ही जो है वो कई सिंबल जो हैं वो इस नावल में इस्तेमाल हुए। सबसे पहले जो मार्लिन है, द बिग फिश, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द आइडल ओपोनेंट। ओपोनेंट कहते हैं मुखालिफ को या हरीफ को। Santiago feels fortunate to be matched with such an opponent, brings out the best in Santiago, his strength, courage, love and respect.
The marlin can also be seen as one of life's treasures, कहते हैं ख़जानों को, to be found and fought for, something to strive for, family, education, accomplishment. अच्छा, अब ये जो है, जो मार्लिन है उसके लिए क्या है, वो एक, द मार्लिन गिव्स हिम अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट एंड सेंस ऑफ प्राइड. वो क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि द ओल्ड मैन इज़ रिडिक्यूल्ड बाय अदर फिशरमैन, उसका मजाक उड़ाते थे बिकॉज ही इज़ अनएबल टू कैच एनी फिश. तो जब वो उसने मार्लिन को जो है वो सोचता है कि जब वो पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, ही विल बिकम अ सक्सेसफुल फिशरमैन एंड ही विल नो लॉन्गर रिमेन अ लूज़र. ठीक है. उसके बाद है द सी. द मेजर सिंबल इज द सी विच स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ लाइफ ऑन विच ह्यूमन काइंड मस्ट सेल. In both the sea and in life, there are a number of possibilities that lie hidden from the common eye. Some are gifts to be treasured and some are problems to be defeated. जिस तरह हम ज़िंदगी का जो एक सफ़र तय करते हैं, इसी तरह एक सी जर्नी भी ऐसी ही है कि जिस तरह के ज़िंदगी के सफ़र में देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स, कभी कभी हमें जो है वो फ़ायदे होते हैं, कभी कभी नुकसानात होते हैं. इसी तरह जो सी है, व्हेन इट इज़ काम, यानी कि जब उसमें तूफ़ान नहीं होता, तो वी कैन गेट मैनी जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स और मेरीन एनिमल जो है वो, हम आबी जानवर है उसको जो है पकड़ सकते हैं. इस तरह बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं. लेकिन जो है व्हेन द सी इज़ स्टॉर्मी, जब तूफ़ान आया होता है, तो इट क्रिएट्स मैनी डिफ़िकल्टीज़ एंड हर्डल्स फॉर ह्यूमन बींग्स. अब है लाइन्स. लाइन्स जो है मैंने आपको पहले बताया कि लाइन स्टैंड्स फॉर सिंबल ऑफ ब्रेवरी. The lines in Santiago's dreams represented his lost youth and his decreasing strength. For instance, when he needed strength on his long and strenuous, कहते हैं थका देने वाली voyage, समुद्री सफ़र को, he thought of his dreams of the lines and gets the strength through dreams. अब यहाँ पे कोट है, only dreamed of places now and of the lines on the beach. They played like young cats in the dusk and he loved them as he loved the boy. अब जो ओल्ड मैन है, ही इज़ ऑल अलोन ऑन द सी. ही हैज़ नाइदर एनी फ्रेंड नॉर एनी कंपेनियन. उसके पास कोई दोस्त नहीं है. सो क्या करता है, वो ख्वाब में जो है वो लाइन्स को देखता है. लाइन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द लाइन्स रिप्रेजेंट यूथ और स्ट्रेंथ. उसका जो है वो जवानी, और जब जवानी में जो इंसान होता है, ही इज़ एक्टिव एंड एनर्जेटिक. सो द लाइन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक नोबल और वाइल्ड हंटर. And the old man is also hunting a fish, manly and courageously or bravely, like a lion which is chasing a prey. यानी कि जिस तरह जो है लाइन अपने जो है वो शिकार को जो है उसका पीछा करता है, उसे पकड़ता है, इसी तरह जो ओल्ड मैन है वो भी मछली का जो है वो यहाँ पर शिकार कर रहा है विद ब्रेवरी, यानी बहादुरी के साथ. अब जो डी मैग्यू है, जो डी मैग्यू इज़ अ बेसबॉल प्लेयर, और उसके बारे में भी जो है वो ओल्ड मैन जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो उसके बारे में सोचता है और उसको याद करता है. बिकॉज़ एक तो ये वजह है कि उसको बेसबॉल गेम के साथ काफ़ी जो है वो ही इज़ इंटरेस्टेड इन बेसबॉल गेम. और उसके अलावा जो डी मैग्यू इज़ द रोल मॉडल ऑफ सेंटियागोस बेसबॉल वर्ल्ड, उसका रोल मॉडल भी है. डी मैग्यू सिम्बलाइजेज द स्ट्रेंथ, वो भी जो है ताकत को, और जो डी मैग्यू ऑल्सो रिप्रेजेंट द होप दैट ओल्ड मैन हैज़ फॉर मैनोलिन, और उम्मीद को और ताकत को जो है वो ज़ाहिर करता है. और यहाँ पे कोट है ओल्ड मैन का, बट आई थिंक द ग्रेट डी मैग्यू वुड बी प्राउड ऑफ मी टुडे. आई हैड नो बोन स्पर्स बट द हैंड एंड द बैक ट्रूली हर्ट. अब जो है वो जो डी मैग्यू था, ही हैज़ बिकम हैंडीकैप, वो मजबूर हो गया था, और उसके बावजूद जो है उसने जो है वो खेला. और इसी तरह जो है वो ओल्ड मैन जो है, जब मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी मुश्किलात उसका सामना करना पड़ता है बिकॉज ही इज़ ऑल अलोन, तो उसे जो है वो जब वो तकलीफ़ में होता है, या जब उसका हाथ जो है वो दर्द करते हैं, या उसे किसी किस्म की ही फील्स एग्जॉस्टेड, थक जाता है, तो वो जो डी मैग्यू को याद करता है और उसे उम्मीद और जो है वो. नेक्स्ट है Christ-like imagery, symbolic Christ figure Santiago. Santiago endures 3 days on the sea. The struggle with the marlin reflects Christ's struggle on the cross. Santiago bears the weight of the fish on his back, Christ carrying the cross. The wounds to his hand also represent the wounds of Christ.
यानी कि जो सेंटियागो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से कि जिस तरह से जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो जब सलीब पे चढ़ाए गए और उन्होंने जो है वो ही सफ़र्ड, जो उन्होंने जो है वो मुश्किलात का सामना किया, इस तरह से जो सेंटियागो जो है वो उसने भी जो है वो फ़िश से जब स्ट्रगल की है, तो जिस तरह उनका जो है वो जब उनके जो है वो पीछे जो है वो कमर पर जो है वो सलीब थी, तो जो सेंटियागो है वो जो मार्लिन, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ह्यूज फ़िश, तो उसे वो जो है वो बांध कर लाया था अपनी कश्ती के साथ। और जो उनको जो ज़ख़म आए थे, इसी तरह जो है वो सेंटियागो के जब जो है वो हाथ जो है उस ज़ख्मी हो गए थे ड्यूरिंग द बैटल विद द मार्लिन एंड विद द शार्क्स, तो इस तरह जो है सेंटियागो कैन बी एसोसिएटेड विद क्राइस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है द मैको शार्क। दिस इज़ द फर्स्ट शार्क, द फर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रूथलेस एंटागनिस्ट टू अटैक द डेड मार्लिन अटैच टू सेंटियागोज स्किफ। स्किफ कहते हैं छोटी बोट को, और एंटागनिस्ट कहते हैं यानी कि जो मुखालिफ होते हैं। अब क्या हुआ था कि ड्यूरिंग द बैटल विद द शार्क्स जो है सेंटियागो हैज़ टू फेस ग्रेट डिफ़िकल्टी। क्या हुआ था कि एक जो है वो शार्क जब आई मार्लिन पर जो है उसने हमला किया, तो उस वक्त जो है वो ओल्डमैन ने उसको जो है वो भगा दिया। लेकिन क्या हुआ कि मार्लिन्स ब्लड लीव्स अ ट्रेल इन वाटर एंड अट्रैक्ट्स शार्क्स, लेकिन उसकी वजह से जो ब्लड जो है वो जब मार्लिन का जो है वो समंदर में फैल गया, तो क्या हुआ कि उसकी वजह से जो है वो और ज़्यादा शार्क्स जो हैं उसकी तरफ आ गई। बिकॉज आपको पता है कि जो शार्क है दे हैव अ वेरी एक्यूट शार्प सेंस ऑफ स्मेल, और दे कैन स्मेल अ ड्रॉप ऑफ ब्लड हाफ अ किलोमीटर away. Although the oldman successfully kills the mako, the victory comes at a great price. फतह जिसे विक्ट्री को कहते हैं। द शार्क टेक्स 40 pounds of marlin meat, Santiago's harpoon and rope, and most of importantly makes the marlin bleed, ensuring that other sharks will soon appear. अब इसमें क्या हुआ कि ड्यूरिंग द बैटल विद द शार्क्स जो ऑल ऑफ द वेपन्स ऑफ ओल्डमैन वर लॉस्ट, उसके सारे जो हथियार थे जिसमें हार्पून एक किस्म का जो नेज़ा होता है उसने सारे वो खो दिए, और द शार्क्स जो है दे स्ट्रिप द कार्केस ऑफ मार्लिन ऑफ ऑल इट्स रिमेनिंग मीट, और उसने जो है वो सारा जो गोश्त है वो उसकी जो है वो मार्लिन का जो है वो खा गए। टाइम द स्किप रीचेज द वेली लिटिल रिमेन्स ऑफ द ग्रेट फिश बट द हेड एंड स्केल्टन। तो इस तरह जैसे आप देख सकते हैं कि सिर्फ उसका जो है वो सर और ढांचा जो है वो बाकी रह गया था। इसकी थीम्स क्या हैं? प्रिजर्वेंस वर्सेस स्ट्रगल और सफरिंग। प्रिजर्वेंस कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को। द ओल्ड मैन रिमेन्स टेनेशियस एंड सेल्स आउट फर्दर देन एनीवन इन ऑर्डर टू कैच अ बिग फिश, ही नेवर वेवर्स, यानी उस इन हिज प्रिजर्वेंस, यानी उसकी जो है वो कभी भी उसके कदम नहीं डगमगाते, टू रील इन द फिश एंड टेक इट बैक टू हिज विलेज इवन दो ही सफर्स अ ग्रेट डील। द ओल्ड मैन इज ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन इन हिज एबिलिटी टू सफ़र। अब जो ओल्ड मैन है वो क्या करता है? द ओल्ड मैन मीट्स एवरी चैलेंज विद द सेम अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कहते हैं मुसम्मम इरादे को। And he is willing to die in order to catch marlin, and he is also willing to die in order to win the battle with the feeding sharks। यानी कि उसको मरना कबूल होता है लेकिन वो कभी जो है वो हिम्मत नहीं हारता। प्राइड एंड ऑनर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये उसकी जो है उसके फ़ख्र का, उसके इज़्ज़त और वक़ार का सवाल था। द ओल्ड मैन डजंट वांट टू कैच द बिगेस्ट फिश बिकॉज ही इज़ हंग्री बट बिकॉज हिज प्राइड इज़ एट स्टेक। स्टेक कहते हैं उसको, उसका जो फ़ख्र था वो एट स्टेक कहते हैं ख़तरे में था। ही वॉज वंस रेवर्ड, यानी उसकी इज़्ज़त की जाती थी एज अ ग्रेट फिशरमैन, बट इज़ नाउ द लॉफिंग स्टॉक ऑफ द विलेज। उसको लोग पहले बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते थे बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट फिशरमैन, लेकिन फिर उसका जो है वो मजाक का वो निशाना बन गया था। हिज प्राइड एंड ऑनर फ्यूल हिज इंड्योरेंस। इंड्योरेंस कहते हैं बर्दाश्त करना, यानी उसने जो है वो अपनी सारी जो है इतनी जो है मुश्किलात जो है वो इतने हौसले से बर्दाश्त की, क्योंकि वो चाहता था कि वो फिर से जो है वो सर फ़ख्र से उठाकर जो है वो चल सके अपनी कम्युनिटी में। डिटर्मिनेशन वर्सेस डिफीट। द बैटल सीम्स पॉइंटलेस फ्रॉम द स्टार्ट एंड द ओल्ड मैन सीम्स वेगली अवेयर ऑफ दिस, येट ही कंटिन्यूज। द ओल्ड मैन बिलीव्स अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। हिज डिटर्मिनेशन अलाउज हिज दिस मैक्सिम टू बिकम ट्रू। अब जो है इसमें क्या था कि मैंने जैसे बताया कि डिटर्मिनेशन कैसे कहते हैं मुसम्मम इरादे को। तो क्या हुआ कि जो ओल्ड मैन था, ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट कोट है, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, यानी एक आदमी जो है वो तबाह हो सकता है लेकिन वो कभी भी हिम्मत नहीं हार सकता। तो बेसिकली इसका जो मैसेज है, इट्स नॉट इन द विनिंग और लूजिंग इन लाइफ दैट मैटर्स, इट इज़ हाउ यू प्ले द गेम, यानी कि किस तरह से जो है वो हम खेलते हैं, किस तरह से हम स्ट्रगल करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
ठीक है। सो विक्ट्री और जो है लूजिंग जो है वो जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। Hemming's way comment or opinion about life is that to be heroic you must overcome life's obstacles. Obstacles कहते हैं hurdles को, रुकावटों को। with dignity कहते हैं यानी वक़ार के साथ। decency कहते हैं जो है वो इज़्ज़त के साथ और अच्छे तरीके के साथ। and courage so that बहादुरी के साथ so that even if you are destroyed you are not defeated। यानी आप जो है यू शुड शो ग्रेस एंड करेज इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़। द बेस्ट पीपल, यहाँ पे अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो है वो एक कोट है। द बेस्ट पीपल पोजेस अ फीलिंग फॉर ब्यूटी, द करेज टू टेक रिस्क, द डिसिप्लिन टू टेल द ट्रूथ, द कैपेसिटी टू फॉर सेक्रीफाइस। यानी कि जो बेहतरीन लोग होते हैं उनमें जो है वो हौसला, उनमें बहादुरी होती है और वो जो है वो कुर्बानी का जज्बा भी होता है। आयरॉनिकली देयर वर्चूज़ मेक देम वल्नरेबल कहते हैं, उनको जो है वो ज़्यादा जो है वो कर देती है कि वो तबाह हो सकते हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा ख़तरे में डाल देती है। उनके जो ये वर्चूज़ कहते हैं, उनकी जो खूबियाँ होती हैं, दे आर ऑफन वूंडेड एंड समटाइम्स डिस्ट्रॉयड, वो अक्सर ज़ख्मी भी हो जाते हैं और अक्सर जो है वो और जो कभी कभी वो तबाह भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी हिम्मत नहीं हारते। वी विल कंटिन्यू दिस नावल इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।